हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर 1 पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर वी मस्ट नो अबाउट व्हाट इज मैथमेटिक्स। सो व्हाट इज मैथमेटिक्स, व्हाट डू यू थिंक? कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। सो मैं बताती हूँ कि भाई मैथ्स जो है ना वो हमारी एवरीडे लाइफ में हर जगह पर मैथ्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पापा जब जॉब करते हैं, पैसा कमा के लाते हैं, मदर जॉब करती है, मदर पैसे लेके आती है, तो उनका मेन टारगेट होता है मैनेजिंग मनी, कि वो मैनेज कैसे करें। सपोज उनकी सैलरी 10,000 है, सो वो क्या करते हैं, मैनेज करते हैं कि भाई 4,000 आपका क्या जाएगा, रेंट जाएगा, 2,000 तुम्हारे स्कूल की फी जाएगी, 2,000 में राशन आएगा, and 1,000 saving. This is an example only. But आप ये क्या कर रहे हो? मैनेजमेंट ऑफ मनी। सेम इन द सेम वे आपकी कुकिंग में भी आप क्या करते हो? मैथ्स का यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको राइस बनाने हैं 1 kg, तो आप उसमें मैनेज करते हो लाइक 4 बाउल वाटर, 2 स्पून सोल्ट, एंड और क्या डालते हो, जीरा। कितना जीरा डालना है? लेट्स से 1 स्पून। यहाँ पर क्या है, ये सारा आप किसका यूज कर रहे हो? मैथ्स का यूज कर रहे हो। आपको कहीं ट्रेवल करना है तो उसका मेजरमेंट भी तो करते करके जाते हो ना, कि भाई कितना दूर है। लेट्स से हमें मनाली जाना है, तो मनाली दिल्ली से कितना दूर है, तो जो मेजरमेंट हुआ है वो भी किसमें हुआ है? न्यूमेरिकल्स में, और न्यूमेरिकल इज वर्ड्स, मैथ्स। सेम आपको कोई प्लानिंग करनी है, लेट्स से आपका बर्थडे है, तो आप उसके लिए भी क्या करते हो? प्लान करते हो ना, कि भाई 1,000 रुपीज का केक आएगा, ठीक है, एंड और क्या लाते हो? टॉफीज, बिस्किट, स्नैक्स। तो ये सब क्या आपका, इन सब में आपका क्या यूज हो रहा है? मैथ्स का यूज हो रहा है, राइट। नेक्स्ट आते हैं हमारे इसी मैथ्स के टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस है फिगर इट आउट में। पेज नंबर 2 में है तुम्हारी बुक के। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा बेटा बोलता है, कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जांपल्स वेयर मैथमेटिक्स हेल्प्स अस इन आवर डेली एवरीडे लाइफ। तो हमारी एवरीडे लाइफ में मैथ्स कैसे यूज करते हैं हम लोग? तो मैथ्स का यूज करने के लिए अभी मैंने एग्जांपल बताया, तुम सेम लिख सकते हो, जैसे मैनेजिंग मनी, कुकिंग, ट्रेवल टाइम, डिस्टेंस एंड कोस्ट। होम डिजाइन करोगे तो उसमें भी तो आप बताओगे ना कि भाई मेरे को ना होम डिजाइन करवाना है, तो होम डिजाइन में लेट से आपको क्या करवाना है? फर्नीचर लगवाना है, ठीक है, पीवीसी लगवानी है, आपको यहाँ पर क्या करवाना है? लेट्स से आपको टाइल्स लगवानी है, फ्लोर टाइल्स लगवानी है, तो फर्नीचर कितने का है? लेट्स से 1 लाख का फर्नीचर है, पीवीसी आपका 35,000 का है, टाइल्स आपका 70,000 का है। तो यहाँ पर भी आपका क्या हुआ? मैथ्स यूज हुआ, कि आपका यहाँ पर न्यूमेरिकली टर्म में आप रिप्रेजेंट करके फिर उसका सम करके पे ऑफ करते हो, या अपना एक जो भी बजट सेट करना है तो इस तरीके से आप सेट कर दो। वहां पर भी आपका क्या यूज हो रहा है? मैथ्स का इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ हैज मैथमेटिक्स हेल्प प्रोपेल। प्रोपेल का मतलब क्या होता है? ग्रो करना वन डायरेक्शन में, ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि भाई जो मैथ्स है वो किस तरीके से ह्यूमैनिटी को आगे की तरफ लेकर जा रहा है। तो पहला पॉइंट है, हमें पता है भाई बिना मैथ्स के साइंस के डेवलपमेंट मुश्किल है, क्योंकि आप उसमें मेजरमेंट करोगे, कैलकुलेशन करोगे, फॉर्मूलाज ड्राइव करोगे, तो ये सब क्या आपकी इन्वेंशन का बेस है। और ये इन सारी चीजों के लिए आपको किसकी रिक्वायरमेंट है? मैथ्स की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है, अगर आपको कोई डिजाइन करनी है या कोई आपको अपना घर बिल्ड करवाना है, जैसे ब्रिजेस बनवाने हैं, बिल्डिंग बनवाने हैं, रोड्स बनवानी है, मशीन्स बनवानी है, या आपको व्हीकल्स भी बनवाने हैं, उस केस में भी आपको मैथ्स के टर्म में उन्हें लिखना पड़ेगा, मतलब कि मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी आपको ग्रो करने में हेल्प कर रही है मैथ्स।
आपकी कम्युनिकेशंस को ग्रो करने में हेल्प कर रही है। मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स, इंटरनेट, सैटेलाइट्स कैसे वर्क करेंगे, ये सब मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स के बेसिस पे ही होता है। नेक्स्ट, आपको कहीं जाना है, प्लान करें या मैनेजमेंट करना है, तो आप वहां पर क्या करते हो, न्यूमेरिकल बेसिस पे। मान लो मुझे दिल्ली से मनाली जाना है, अभी हमने एग्जाम्पल लिया था। अब ये थोड़ी अनलिमिटेड टाइम के लिए चले जाओगे। लेट्स से 5 डेज ऑफ मिला आपके फादर को, तुम लोगों को, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, 5 डे के अकॉर्डिंग अपना प्लान करोगे, राइट। टाइम मैनेजमेंट भी वैसे होगा। सेम वे मनी मैनेजमेंट, ट्रेडिंग कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, इस सब को मैनेजमेंट करने के लिए आपको मैथ्स की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, राइट। तो ये हमारे लाइफ को क्या बना रहा है, इजियर बना रहा है, और ऑर्गेनाइज वे में कर दिया मैथ्स ने। नेक्स्ट आते हैं टॉपिक हमारा, जो चैप्टर का नाम ही है पैटर्न्स। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैटर्न्स इन नंबर क्या है। सो ऐसी ब्रांच मैथमेटिक्स की जो हमें पैटर्न्स के बारे में बताए होल नंबर में, कि होल नंबर में पैटर्न्स किस तरीके से पढ़े जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, नंबर थ्योरी। और जो नंबर सीक्वेंसेस होते हैं ना, वो बहुत फैसिनेटिंग होते हैं, तुम्हें बहुत इंटरेस्ट आने वाला है जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। बहुत फैसिनेटिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें आपको पैटर्न्स के बारे में और समझने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हम कुछ पैटर्न्स के एग्जाम्पल पढ़ते हैं। लेट्स से यहाँ पर आपका जो एग्जाम्पल है वो क्या है, 1111। ऑल वंस का मतलब क्या है, आप हर नंबर में क्या कर रहे हो, जीरो ऐड कर रहे हो। हर नंबर में 1 में जीरो ऐड किया, 1 में जीरो ऐड किया, 1 में जीरो ऐड किया, तो इन्हें क्या बोलते हैं, वंस पैटर्न। नेक्स्ट है आपका काउंटिंग। तो जो आपका काउंटिंग है वो कैसे है, देखो काउंटिंग में क्या होता है आपका, 0 + 1 1, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5। तो आपने क्या करा, जो आपका प्रीवियस नंबर था उसी में हर किसी में क्या करते जा रहे हो, 1 1 ऐड कर रहे हो, तो आपका सब्सिक्वेंट नंबर आ रहा है। तो ये भी क्या हो गया, पैटर्न हो गया, कि पहले वाले नंबर में आपने को क्या करना है, 1 1 1 1 ऐड करते रहोगे तो आपका नेक्स्ट नंबर आता रहेगा। तो जैसे हमें बचपन में काउंटिंग सिखाई इसी बेसिस पे गई थी, तो ये भी क्या है, एक पैटर्न का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं, आपका ओड नंबर। ओड नंबर जनरली क्या होता है, जो 2 के टेबल में ना आए, तो 1 से स्टार्ट होते हैं, और यहाँ पर हर नंबर में आप क्या करोगे, 2 ऐड करोगे। सेम यहाँ पर भी आप क्या करोगे, 2 ऐड, यहाँ पर भी आप क्या करोगे, 2 ऐड, यहाँ पर भी आप क्या करोगे, 2 ऐड करोगे। तो ये जो आपके पास पैटर्न बन के आया है, ये क्या बन के आया है, आपका ओड नंबर्स का पैटर्न। नेक्स्ट आता है, जो इवन नंबर है वो स्टार्ट होता है 2 से। इसमें भी 2 2 का गैप होता है, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8। तो हर स्टेप में आप क्या करोगे, 2 2 ऐड करोगे। जैसे जैसे आप 2 ऐड करोगे तो आपका इवन नंबर का क्या बन जाएगा, पैटर्न क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट पैटर्न देखते हैं हम लोग, ट्रायंगुलर नंबर। देखो ट्रायंगुलर नंबर का तो आप पैटर्न भी क्रिएट कर सकते हो। ट्रायंगुलर नंबर का मतलब ऐसे नंबर जो मिलकर के अपना ट्रायंगल बनाए, जैसे 1 से ये बन गया, 3 से ये ट्रायंगल बन गया, 6 का 1 2 3 4 5 6, 10 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये ट्राइंगल्स बन रहे हैं। अब ये ट्राइंगल्स का जो पैटर्न है वो बन कैसे रहे, देखो पहला आपका 1 था, उसमें आपने क्या करा, 2 ऐड करा, तो क्या आ गया, 3 आ गया। फिर आपका 3 आया, आपने 3 ऐड करा, क्या बन गया, 6 बन गया। फिर 6 में आपने 4 ऐड किया, कितना बन गया, 10। 10 में आपने क्या ऐड करा, 5, तो 15 बन गया। इससे हमें पता चल रहा है, तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट नंबर ऐड करते रहने हैं, जो भी आपका आंसर आएगा। सेम ऐसे 5 के बाद क्या आएगा, 6 ऐड करोगे, 21। 21 में ऐड क्या करोगे, 7 ऐड करोगे, कितना आ जाएगा, 28। 28 में ऐड करोगे आप 9, तो आपका कितना आ जाएगा,
37। अब आते हैं आपके स्क्वायर नंबर्स। स्क्वायर नंबर्स में क्या है, 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर मतलब कि 1 को आपने 2 टाइम मल्टीप्लाई करा तो 1 आ गया। 2 का स्क्वायर, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटे क्या आएगा 4। 3 का स्क्वायर, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 9। 4 का स्क्वायर, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 16। तो ये भी आपका क्या बन रहा है, स्क्वायर पैटर्न क्रिएट हो रहा है। नेक्स्ट पैटर्न पढ़ते हैं क्यूब। क्यूब में क्या होएगा आपका 1 का क्यूब। 1 के क्यूब का मतलब है 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितना है 1। 2 का क्यूब, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8। 3 का क्यूब, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 27। सो इस तरीके से आप क्या करते हो, क्यूब्स कैलकुलेट करते हो। अब नेक्स्ट आता है आपका विरांका नंबर्स। विरांका नंबर्स क्या होता है आपका, देखो जैसे यहाँ पर 1 है, आपको क्या करना है, देखो इन दोनों को ऐड करा, 1 + 2 कितना आया 3। अब इन दोनों नंबर को ऐड करोगे, 2 + 3 कितना आया बेटे 5। अब ये वाले नंबर नेक्स्ट नंबर को ऐड करोगे, 3 + 5 8। नाउ 5 + 8, 5 + 8 13। सेम 8 + 13, 8 + 13 21, 13 + 21, 13 + 21 विल बी 34। राइट, ये होता है हमारे विरांका नंबर्स का पैटर्न। नेक्स्ट आता है आपका पावर्स ऑफ 2। पावर्स ऑफ 2 में क्या होता है, जो भी आपका नंबर होएगा पहले वाला उसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ गया। अब जो आंसर आया है उसमें 2 मल्टीप्लाई 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 मल्टीप्लाई 2 16, 16 मल्टीप्लाई 2 32, 32 मल्टीप्लाई 2 64। इन्हें बोलते हैं हम पावर्स ऑफ 2। सेम आपका पावर ऑफ 3 होगा, मतलब हर स्टेप में जो जो आंसर आएगा आप उसमें 3 3 मल्टीप्लाई करते रहोगे। 27 मल्टीप्लाई 3 81, 81 मल्टीप्लाई 3 243, 243 मल्टीप्लाई 3 729। ये है बेटा आपके कुछ पैटर्न्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आई विल क्लियर इट आउट इन द नेक्स्ट वीडियो। अदरवाइज आप इसे क्या कर सकते हो, पोस्ट करके भी देख सकते हो एक बार। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।